आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, बेसिक दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का हम लोग बेसिक पढ़े थे। उसमें मैंने सब बेसिक में आपको बताया था। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 3.1। ये NCERT का है। इसके बाद हम लोग SF का भी चेक करेंगे। तो NCERT में पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्विज हुआ जिसमें 10 स्टूडेंट ने, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने भाग लिया, जिसमें जो लड़के थे उनकी संख्या के मुकाबले लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा थी। ठीक है, जितने लड़के थे उसमें पार्टिसिपेट किए, है ना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा थी। इसका कह रहा है कि आपको ग्राफिकली बनाना है, ये यानी ज्योमेट्री के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम इसको सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो पहले हम लोग उसको मानेंगे। तो माना कि लड़कों की संख्या माना कि लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या y है, और दोनों मिलकर क्लास 10 के 10 छात्राओं ने भाग लिया उसमें। तो प्रश्न से x प्लस y बराबर 10। अब दूसरा कह रहा है कि ये जो लड़कियां हैं, लड़कियों की ये जो संख्या है, ये लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। अब ये दो हमारा जो समीकरण बन रहा है, तो पहले हम वैल्यू रखेंगे और तब हम लोग ग्राफ पर इसको प्लॉट करेंगे, यानी दर्शाएंगे। पहले इसके लिए हम आते हैं, है ना। इसके लिए मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ का जो मान रखना है, सारणी, वो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 के लिए। अब यहाँ देखिए, कोई इसमें से ले जाइए, x को इधर लाइए या y को इधर लाइए, कोई भी आपका मन है, जो मर्जी करिएगा वो करिएगा। दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि y बराबर हो गया आपका 10 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग हम इसमें दो वैल्यू आपको रखना है, दो मान सिर्फ। ठीक है, तो y का तो यहाँ है, ये y हो गया, ये हो गया आपका x। ठीक है, कोई भी मान रखिए यहाँ पर। मान लीजिए कि हम लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर हम x के लिए कोई भी मान रखते हैं। मान लीजिए कि x की जगह हमने 4 रखा, तो 4 यहाँ रखिएगा x की जगह पर। तो 10 में से 4 घटेगा तो आपका कितना आएगा, 6। यहाँ मान लीजिए कि हमने 8 रखा, तो 10 में से x घटेगा 8, यानी 2। एक तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए समीकरण 2 के लिए, यहाँ आपको इधर दायां पक्ष या बायां पक्ष करना नहीं है, पूरा है यहाँ लिखा ही हुआ है ना। इसका मान सारणी यहाँ प्लॉट कर दीजिए,
यहाँ दिखा दीजिए मांसाहारी। ये आपका क्लियर यहाँ लिखा हुआ है y बराबर x प्लस 4। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर भी x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 और 4 ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 और 4 मिलकर हमारा 7 हो जाएगा y का वैल्यू। तो हमारा दोनों आ गया। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए कि दोनों आपने गेन कर लिया। अब इसमें हमको क्या करना है कि ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब ग्राफ में जो भी वैल्यू है हमारी उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये तो हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई 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 डैश। यहाँ पर छोटा सा हम ले रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। ठीक है, छोटे छोटे हमको लेना है, 6 7 8 9 तक ले रहे हैं। इसी तरह इधर भी लेते हैं। इधर का तो माइनस में वैल्यू है हमारा, नहीं है, सब प्लस ही में है। यहाँ भी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारा पहला पेयर ये है, चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा पेयर ये है, तो पहले इसके लिए हम करेंगे, है ना। तो पहला वाला में हमारा क्या है, 4 है। 1 2 3 4, एक्स का वैल्यू हमारा 4 है। ठीक है, तो आपका क्या आया, यहाँ 4। y का वैल्यू हमारा 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये आया। यहाँ डॉटेड करके इन दोनों वैल्यू को हम दर्शा देंगे, 4,6। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखिए, 8 है और 2 है, तो हमारा x का वैल्यू 8 यहाँ पर है और y का वैल्यू हमारा 2 यहाँ है। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है 8,2। अब इन दोनों को हम मिला देंगे ऐसे। ये जो है ऐसे खींच दीजिएगा, ये x पर गुजरता हुआ गुजर जाएगा। अब आ जाए इसके लिए 2,6, तो 2 हमारा इसका ये है और 6 ये यहाँ आएगा, 2,6। और दूसरा है हमारा 3,7। 3 x का वैल्यू है, पहला वैल्यू x का होता है, और 6 से ऊपर ये 7 यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा वैल्यू 3,7। एक हमारा क्या आया, ये 2,6 वाला। एक हमारा ये आया, यहाँ पर आपको देखिए ये क्रॉस कर गया आपका। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3,7 पर। ग्राफ के अनुसार अगर सही से आप प्लॉट करिएगा, ये तो मैंने एक अनुमान लगाया है। इसका हल क्या हुआ, x का वैल्यू आएगा 3, यानी लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। यानी जो प्रतियोगिता हुई, क्विज हुआ, उसमें 3 लड़के और 7 लड़कियों ने भाग लिया। तो वैल्यू जब हम निकालेंगे इसका तुलना करके, जैसे यहाँ पर हम y की जगह पर इसको हम रख दें, ठीक है, तो आप वही चीज आएगा। अगर रख के मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ कि y की जगह पे ये वैल्यू रख दें, 10 माइनस x होगा और इधर हो जाएगा x प्लस 4। तो अब आपका 10 को इधर हम भेज दें, प्लस है इधर आए तो माइनस, ये प्लस है उधर गया तो माइनस, बराबर 4 माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा -2x। -10 में से 4 घटेगा तो -6,
माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या आएगा, 6/2 बराबर 3। x का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर। अब ये किसी में हम रख दें तो हमें y का वैल्यू यानी लड़कियों की संख्या, तो हम इस समीकरण को अगर मान लें समीकरण 2 में हम 3 रख दे रहे हैं तो 3 और 4 मिलकर कितना हो गया, 7। तो इस तरह से हम ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, खींच कर पहले देख लेंगे और उसके बाद ऐसे भी चेक कर लेंगे रफली। ये रफली है, ये ग्राफ में तो आपको चेक करना है ऐसे ही, सिर्फ आपको ग्राफ ये कर रहा है, यानी ज्योमेट्रिकली अगर हल कर रहा है, ज्यामितीय रूप में हल करिए, अपलोड करिए तो आपको ऐसे दर्शाना है। और उसी में जहां प्रतिच्छेद करेगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण क्या है, प्रतिच्छेदी है। यानी इसमें जो कंडीशन आएगा आपका अनुपात वाला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे उसको भी यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। यह तो ये ग्राफ से ही कर रहा है सोल्व करने के लिए, लेकिन देख लीजिए माइनस एक्स उधर गया तो x हो गया, y तो हमारे पहले से बराबर 10। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा -x प्लस y बराबर हो जाएगा 4। यहां पर x का गुणांक 1 है, यानी a1 हमारा क्या है 1, b1 क्या है हमारा 1, और c1 हमारा क्या है, अगर उधर हम ले जाते हैं तो -10 आता है, क्योंकि हमारा रूप क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये 10 है, उधर जाता तो -10 आता है, यहाँ पर ये हमारा -10 आता है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें -1 a2 है हमारा, b2 हमारा 1 है, y में क्या है 1 and 2 है, और ये प्लस है, उधर जाता तो माइनस होता, तो यानी c2 हमारा आता -10। तो पहले हम लोग किस चीज को चेक करते हैं, पहले हम लोग तो इसी को नहीं चेक करते हैं, a1/a2 को, a1/a2। a1 हमारा क्या है 1 है, और a2 हमारा -1 है, तो रिजल्ट तो आपका -1 आएगा। अब आ जाइए b1/b2 को, तो b1/b2 को अगर हम चेक करेंगे, एक का 1 है, दूसरा का भी 1 है, इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा 1। अब यहाँ देखिए ये -1 a1/a2 और b1/b2 क्या है 1 है, तो अब कंडीशन आपका क्या मिला, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक ही हल होता है उसका, वास्तविक जो हल होता है एक ही हल यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी एक x का वैल्यू मिलेगा, एक y का वैल्यू मिलेगा, और ग्राफ जब हम करेंगे तो ये एक दूसरे की क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। इस तरह से हम ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ जो कीमत है वो 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कीमत जो है 46 रुपया है। ठीक है, तो हमको एक पेन और एक पेंसिल, यानी एक पेंसिल और एक पेन की कीमत हमको निकालनी है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि एक पेंसिल की कीमत ₹X एवं एक पेन की कीमत
वाई रुपीज है। ठीक है, तो प्रश्न में हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो 5x हो जाएगा, 7 पेन तो 7y बराबर है हमारा 50 के। और दूसरा कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, इसकी कीमत है हमारी टोटल 46 रुपया। अब इसी को हमको ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। दोनों के लिए जान रहे हैं कि हम लोग को पहले मान सारणी में लाना है। तो अब इससे हम चलें, इससे, तो अब इससे चलेंगे तो आपका क्या आएगा, 5x बराबर 50 माइनस 7y, प्लस में y है, इधर गया तो क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बट्टा 5 जाके भाग लगाएगा। तो अब इसके लिए पहले हम लोग मान लिखेंगे, ये जो आ रहा है हमारा x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5। मान रखते वक्त इस चीज का आपको ध्यान देना है कि वो जो भी हर दे रहा है वो हमको कट जाना चाहिए। इस तरह से हम वैल्यू रखें कि हमारा 5 से भाग लग जाए। और जहां तक ख्याल रखना है, ऐसे बड़ा वैल्यू के लिए तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 to 10, ग्राफ की रेखा में आप देखिएगा 1 से लेके बीच में छोटी छोटी लाइन होती है 10, तो उसको हम बड़ा भी मान लेते हैं, 100 भी मान के लेते हैं, 0, 100, 200, 0, 50, है ना। तो अब उसके अनुसार 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, वहां पर 10 100 लेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके अनुसार हमको वैसा वैल्यू रखना है कि आसानी से कटे, डेसिमल नहीं है, ताकि ग्राफ में हमको मान रखने के लिए आपको दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की जगह पर हम 5 अगर रखते हैं तो 7 पचे 35, है ना। 50 में से 35 अगर घटेगा तो 5 से हम भाग लगाएंगे तो 50 में से 35 घटेगा तो 15 आएगा, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिहाई 15 आएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या रखा, 5, y का वैल्यू हमने रखा 5, तो 5 हमने रखा तो 7 पचे 35, 50 में से 35 घटा तो कितना बचा 15, 5 में से 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, अब हम आते हैं, ऐसा वैल्यू रखेंगे कि 50 से ही काम हो आपका। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 10 रख रहे हैं, y की जगह पर हमने क्या रखा 10, तो 7 दहिया 70 माइनस 70, माइनस 70 में से 50 घटेगा तो माइनस 20 आएगा, माइनस 20 में 5 से भाग देंगे तो माइनस 5 चौके 20, तो इसमें हो गया आपका। अब इसको हम लेके चलते हैं, इसको, ये क्या है 7x बराबर, कोई भी ले सकते हैं आप, 5y भी रख सकते हैं, या ये इधर, तो यही से हम लेते हैं, तो 46 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5y, कोई भी इसमें से लीजिए आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बट्टा 7। अब इसका वैल्यू हम मान सारणी में रखेंगे, x और y। अब इस तरह का हम वैल्यू यहाँ रखे हैं, है ना। जैसे हम 4 रख रहे हैं y की जगह पर, 4 इसलिए रख रहे हैं कि 5 चौके 20 आएगा, है ना, 5 चौके 20 आएगा ये, तो 46 में से 20 घटेगा तो 21 बचेगा, तो 7 तिरिके 21। ठीक है, जो 7 से हमारा डिवाइड हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना आपको। अब नीचे यहाँ पर हर के स्थान पर 7 है, जैसे वहां 5 था, यहाँ ऐसा वैल्यू रखना है हमको 5 का y की जगह पर कि जो 7 से हम डिवाइड कर सकें, तभी हम वैसा वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारा 7 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर सोचिए कि कौन ऐसा वैल्यू हम y की जगह पर रखें जो 7 से हमारा डिवाइड हो जाए, है ना। हमारा
7 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ 46 देखिए है, तो यहाँ पर अगर हम y की जगह पर -2 रखते हैं, -2 यानी y की जगह पर -2 रखते हैं, एक माइनस यहाँ भी है और यहाँ माइनस रख दिया, तो माइनस माइनस बुरा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 हो रखा था, 5 दूनी 10, 10 में 46 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो 7 से इसमें भाग लगाएगा तो 7/56 क्लियर हुआ। तो दोनों का हमने लिख दिया। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। वैल्यू थोड़ी सी कुछ बड़ी हुई है इसलिए हम लोग को 10 तक जाना पड़ेगा। माइनस में 2 वैल्यू है, यहाँ पर आपका छोटा छोटा हम स्पेस ले रहे हैं ताकि ग्राफ में हमारा दिख सके। x हो गया ये, उसी तरह y, तो y में भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो 10 तक जा रहा है, दस यहाँ तक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर भी ये माइनस वाला है आपका, y डैश, और ये हमारा y, उसी तरह इधर माइनस वाला है, x डैश। अब ये जोड़ा एक बन रहा है हमारा पहले वाले का, ये 2 जोड़ा बन रहा था, पहले इसको हम दिखाएंगे। तो 3, 1 2 3 यहाँ आया। दूसरा हमारा इसका 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ आपने लिख दिया 3,5। दूसरा हमारा क्या है, -4 और 10, तो -1 -2 -3 -4 ये है आपका, और 10 ये आ रहा है आपका यहाँ पर, ये है आपका 4,10। तो इससे जो ग्राफ की रेखा हमारी खींची जाएगी, यहाँ स्केल रख के खींचेगा, हम तो अंदाजे में खींच रहे हैं। हो गया। तो पहला वाला हमारा यहाँ, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब बड़े पैमाने पर ग्राफ लिखिएगा तो ये वैल्यू तो लिख दिया, ये समीकरण भी वहां लिख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड वाला आइए, इसमें 2 जोड़ा ये है, एक ये और एक ये, 3,4, तो 3 तो है, ये है 4 ये आ रहा है 3,4। दूसरा है 8, तो 4 5 6 7 8 यहाँ आया, -2, y का वैल्यू -2, तो यहाँ आएगा ये 8, -2 y का वैल्यू। तो अब नीचे जाएगा ये, यहाँ के मिलेगा तो यहाँ आएगा आपका 8, -2। एक है हमारा ये। अब इससे ये जो लाइन जाएगी हमारी इस तरह से, तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ध्यान से देखिए, सही से आइएगा तो यहाँ प्रतिच्छेद, यानी 2,5 वैल्यू आएगा। ये अनुमान है, अगर ग्राफ पर आप रखिएगा सही से तो ये भी क्या है, यानी इसमें भी, इस समीकरण में भी क्या है, साफ साफ अब दिख रहा है, A1/A2 5/7 और B1/B2 7/5 बराबर नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदी है। इसका भी वैल्यू आएगा 2,5, यानी एक पेंसिल की कीमत आएगी 2 रुपया और एक पेन की कीमत आएगा 5 रुपया। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, तो इस तरह से ये 2 ग्राफ आपके बुक का है। पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे, तब हम आपके एसएफ यानी स्टूडेंट फ्रेंड को चेक करेंगे।
दूसरा नंबर में 3 क्वेश्चन दिया है और आपका प्रश्न ये कह रहा है कि इन तीनों को चेक करके हमको बताना है कि जो ग्राफ की रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी यानी इंटरसेक्टिंग होगी, या समांतर यानी पैरेलल होगी, या संपाती या कोइंसिडेंस होगी। ठीक है, वो हम रेशियो वाला जो बताए थे उसी पर चेक करना है। तो पहला वाला को हम चेक करते हैं। इस पर सबका पहले वैल्यू लिखेंगे। यहाँ a1 बराबर दिया है आपका 5 कॉमा, y1 बराबर दिया b1 दिया है आपका -4 और c1 दिया है आपका 8। इसमें आइए, a2 दिया है आपका 7, b2 दिया है आपका 6 और c2 दे दिया है आपका -। सबसे पहले सबका अलग अलग लिखेंगे। a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6। ठीक है, यहाँ तो कट के छोटा भी होगा, जहाँ कटने लायक रहेगा आपको काटना है। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो बराबर आ गया -2/। यहाँ पर हमारा a1/a2 क्या है, 5/7 है और b1/b2 हमारा आ रहा है -2/3। यहीं पर दोनों बराबर नहीं है, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है तो ग्राफ की रेखा प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग होगी, प्रतिच्छेदी होगी। यही लिखना था आपको। सेकंड वाला ये, यहाँ पर आपका a1 बराबर दिया है 9, b1 बराबर दिया है आपका 3, c1 बराबर दिया है आपका 12, a2 बराबर दे दिया है आपका 18, b2 बराबर दिया है 6 और c2 बराबर दिया है 24। फिर वही चेक करेंगे, a1/a2 तो 9/18 काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। उसके बाद चेक करेंगे b1/b2 को, ये दिया है 3/6, 1/2। तो अब यहाँ दोनों बराबर हो गया, तब c1/c2 को चेक करते हैं। जब ये दोनों बराबर होगा तभी चेक करिएगा। c1/c2 ये दिया है 12/24, ये भी आपका आ रहा है 1/, यानी तीनों बराबर है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए ग्राफ की रेखा क्या होगी, समपाती होगी। ग्राफ की रेखा समपाती होगी। ये आप जान गए कि इसी तरह से हम लोग को चेक करना है। यहाँ पर आइए चेक करिए, a1 बराबर दिया है 6, b1 बराबर 2, 3 -3 है और c1 बराबर हमारा 10 दिया है, a2 बराबर आपका 2 दिया है, b2 बराबर दिया है -1 और c2 बराबर दिया है 9। फिर वैसे ही चेक करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ हम चेक कर देते हैं थर्ड नंबर का, a1/a2 दिया है 6/2, तो 2/3 6 यानी 3/1 आएगा, या 3 कहिए। b1/b2 दिया है आपका -3/-1, तो माइनस करते ये भी 3/1 आएगा। ये दोनों बराबर हो गया, तो हमको तीसरा चेक करना पड़ेगा। c1/c2 ये दिया है आपका 10/9। तो अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में ये तो दोनों बराबर है। यहाँ क्या लिखिएगा, चूंकि a1/a2 बराबर है
B1/B2 के, लेकिन ये दोनों का अनुपात जो है बराबर है, लेकिन तीसरा जो है उसके अनुपात के बराबर नहीं है। तब ग्राफ की रेखा समांतर होगी, ग्राफ की रेखा समांतर होगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगला जो दिया है थर्ड नंबर में, इसी चीज को चेक करना है। तो आपको शुरू शुरू में बताए थे 3 कंडीशन, और तीनों इसमें दिया भी है। एक चीज का ध्यान देखिएगा, तीनों चीज दिया है। पहला देखिए यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इस कंडीशन में आपको लिखना है कि ये संगत है। ठीक है, यहां पर देखिए दूसरा कंडीशन A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ये भी संगत है। और तीसरा कंडीशन A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ये असंगत है। तो तीसरा जो क्वेश्चन आपका जो दिया है उसमें वही चीज पूछ रहा है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो पहले इसको हमको टेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा में आपको खाली वही चेक करना है, इसी टाइप का दिया रहेगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो संगत है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तब भी संगत है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो असंगत है। चौथा में भी वही चीज दिया हुआ है, लेकिन चौथा में एक कंडीशन लगा दिया है कि अगर संगत है, पहले तो हमको चेक करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। इसी प्रोसेस को लगाकर आप चेक करिएगा कि संगत है असंगत है। अब जो संगत है उसको, जैसे हम लोग पहला 2 क्वेश्चन बनाए हैं, पहला का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, उसी तरह से ग्राफ द्वारा आपको सॉल्यूशन उसका करना है। अब उसमें कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो हमको आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम सोल्व करके भेजेंगे, या उसको हम इस पर बोर्ड पर सोल्व करके दिखाएंगे जिसको समझ, क्योंकि उस तरह से बहुत से लोगों को क्या है कि टेक्स्ट में नहीं समझ में आता, सामने करने पर पता चलता है कि कैसे सोल्व होगा। उसके बाद हमको बाकी का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देंगे। ये एक्सरसाइज आपका खत्म होगा। अब जो आपका स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है उसका 3.1 हम लोग, उसमें जो ग्राफिकल है ज्यादा दिया हुआ है, उसको जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करें उतने ज्यादा हमारा एबिलिटी बढ़ेगी इसको सोल्व करने की, और उतने ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस होते जाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में बिना कोई टेंशन के आसानी से किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, आपको बस कंसेप्ट मजबूत रखना है। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके भी बोलिए। अगर उसमें हमको कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। ठीक है।